Once again, good morning, Adab, Sat Shri Akal, my friends. I am here to teach something new. चलिए, let's start. देखिए भाई, हमने आपको बात बताई कि सेंटेंस की, तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रोनाउन की, किसकी? और ये बात करेंगे हम हिंदी में पहले। इंग्लिश तो हमें नहीं पता है, हिंदी में हम इस वर्ड को कितने वर्ड किस किस को हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है प्रोनाउन के कितने केस होते हैं? सर 3 केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, सर एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है पजेसिव केस। है जी सर, एक होता है पजेसिव केस। बिल्कुल सर, सब्जेक्टिव केस, इसको भी तो केस लिखो, लो यार लिखो। इसकी सर पहचान क्या होती है? ये वर्ब से पहले आता है सर, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। ये कब आता है? वर्ब के बाद। किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद। और पजेसिव केस कब आएगा? पजेसिव केस आता है नाउन के पहले, नाउन के पहले। जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल, आई वॉन्ट टू teach you something new. My friends, I want to teach you something new. तो I want, तो I यहां पर क्या है? वर्ब से पहले आया है। टीच यू, लेकिन देखो एग्जांपल फिर मैंने वही ले लिया, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। He came to me. अब देखो यहां पर, देखो मैंने इसलिए एग्जांपल को थोड़ा सा एक और लेना पड़ा, क्योंकि यू एक ऐसा है, इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है। तो देखिए, ही तो वर्ब के बाद, माय फ्रेंड इज नॉट गुड। मेरा दोस्त ठीक नहीं है, मेरा दोस्त ठीक नहीं, या माई फ्रेंड इज फेमस यूट्यूबर। मेरा दोस्त क्या है? फेमस यूट्यूबर है। लो देखो सर, अब यहां पर सर माई, ये ही तो पजेसिव प्रोनाउन है, यही तो पजेसिव प्रोनाउन है। सर लिख के दिखाओगे जरा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल लिख के दिखाएंगे। बिल्कुल आप चिंता ही न करें, आप बिल्कुल चिंता ही करने की आपको जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। सर देखिए, हम बात कर रहे हैं ही, इसका होता है हिम और इसका हिज होगा। सर सी, इसका होगा हर, और पजेसिव केस भी हर होगा। इसके बाद इट और इट्स। सर वी, अश, आवर। सर दे, देम, और ये देयर, THEIR देयर, और THERE देयर, वो भी देयर होता है। तो वो देयर होता है जब कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है, तो हम वहां की जो अंग्रेजी होती है, वहां की अंग्रेजी वो ये वाली देयर होती है, और ये वाली देयर थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए अपने की अंग्रेजी होती है। सर ऐसे वर्ड आ जाए, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं होमोफोन्स, क्योंकि इंग्लिश में आता है, यानी कि जिनका उच्चारण समान होता है, उनकी मीनिंग में, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, और उसका अर्थ भी अलग होता है, उसका अर्थ भी अलग। जैसे कि सर ये क्या है? बी, और ये क्या है? बी। अब कभी कभी क्या करते हो, इस वाले वीक में ये वाले वीक लगा के चले जाते हो यार, ऐसे करोगे नहीं होगा भाई साहब। ये बी को बी, ये भी क्या है? देखो एक चीज बताऊं, ईयर, साल में कोई चीज एक बार आती है और सप्ताह में वो चीज 2 बार आती है। इसमें नहीं, वो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सास भी कभी बहू थी, हम भी कभी स्टूडेंट थे, वैसे अभी भी स्टूडेंट है, आई एम ऑल्सो स्टिल स्टूडेंट। तो हम भी करते थे कभी कभी। तो एक बार ध्यान रखना, सप्ताह में मतलब साल में एक बार, और हफ्ते में 2 बार। तो भाई साहब साल में क्या आया? ईयर लिखोगे ना मेरे भाई। अरे कैसे लिख दिया? पारसी मत लिखो सर, ईयर एक बार तो आई, और सप्ताह में कितनी बार आ रही है? 1 बार और 2 बार। क्लियर हो गया ना?
तो ध्यान रहेगा। तो इनको क्या बोलेंगे, होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम पढ़ाएंगे आपको। तो वोकैबुलरी की आपको कोई घटने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए CS निहाल सर चैनल पर। बाकी की टेंशन आपको नहीं लेनी, हमें लेनी है। सर और क्या बचा सर, आई का क्या होगा, मी, और सर माई। अब यहां एक नाम लिखते हैं वीनस। वीनस लड़के का नाम है, और जो नाम होता है उसका नाम रहेगा। अब लड़के के लिए क्या लगाएंगे, हिंस। अब लिखता हूं एक नाम नगमा, और नगमा का ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे दोस्तों, नगमा ही रहेगा। लेकिन नगमा लड़की है, लड़की के लिए क्या लगाएंगे, हर लगाएगा। क्लियर हो गया सर। और क्या हो सकता है, हु मैंने आपको बताया था एक्टिव पैसिव वाली वीडियो में, हु सब्जेक्ट भी बन जाता है भाई साहब, बनना देखो। इसका क्या होगा, हु सर, उसका ऑब्जेक्ट हुम होता है, हमने बाय हुम करके आपको पढ़ाया, वीडियो नंबर पता नहीं, लेकिन एक्टिव पैसिव के पार्ट 3 में देख सकते हैं आप। और इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। सर इनको थोड़ा डिटेल में बताएं या मतलब वैसे ही बढ़ जाएंगे। सर देखो अब जैसे भी, ओहो ये कट गया बेटा, ये कटा हुआ माना तो ये माना, ठीक है, वो गलती से लग गया, चलो मैं लिख देता हूं, दोबारा ही लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे कटा हुआ है क्या। नाउन से पहले, ये कब आएंगे, नाउन से पहले। सर इस वाले को किसके लिए यूज करते हैं, देखो हमने क्या कहा, लड़के के लिए। सर इसको लड़की के लिए, अच्छा सर इसको पता नहीं, पता नहीं मतलब जब पता ही नहीं चल पाए लड़का है या लड़की है, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर समझ में आ गया। जाते ना तुम बसों में बैठ जाते हो, ला 10 रुपए निकाल, राजी राजी गैर राजी, तो उस जेंडर के लिए क्या लगाते हैं, इट का यूज कर देते हैं। सर और छोटे मोटे जीव या निर्जीव के लिए भी, ठीक है, छोटे मोटे जीव या निर्जीव के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सर और कुछ देखो, वह, उसने, उसके पास, उसके प्लस पास आएगा तो आपको क्या लगाना है मेरे भाई बहनों, ही लगाना है। मतलब कभी कई बार क्या होता है, जब मैं खुद इंग्लिश सीखा था, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने इंग्लिश सीखी थी, मेरे सर हैं SP उपाध्याय जी, जो कि हमारे, मैं हरदोगंज से हूं, और हरदोगंज में एक है कॉलेज अग्रसेन इंटर कॉलेज, काफी लोगों ने सुना ही होगा। अग्रसेन इंटर कॉलेज में मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी की, जिसमें कि लेक्चरार थे हमारे सर, उनसे हम ये मत कहना ना पास होने के लिए पढ़े थे, वो रिटायर हो गए थे भाई साहब जब मैं उन पर पढ़ने गया था, ठीक है। तो उपाध्याय सर ने मुझे पढ़ाया, उनकी किताब भी है, उनकी किताब भी है इंग्लिश न्यू ग्लांस के नाम से, ग्रामर न्यू ग्लांस के नाम से एक बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक भी दे दूंगा। अब जब हमारी 100 वीडियो हो जाएंगी तो हम आपको सबसे जरूर मिलवाएंगे। तो देखिए, तो वह, उसने, उसके पास, सर उसके बाद उसे, उसने, सर उसने मतलब, उसने की मतलब क्या होगा, नहीं उसको, और सर इसका, उसका, उसकी, और सर उसके। भाई देखो साफ आ रहा है ना, उसके दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं दोबारा नीचे लिख देता हूं, उसके, क्लियर हो गया। अब देखो ये सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे। सर कैसे सेम रहेंगे जरा समझाओगे जरा, देखो मैं आपको समझाऊंगा। मतलब वह, उसने, ये रहेगा तो आपको ये रहेगा। अभी इनके एग्जांपल लूंगा मैं तब आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा। सर ये है कि ये इसकी मीनिंग हम, हमें, हमको या हमारे पास। अगर हिंदी में ये दे रखा है तो आपको भी लगाना है। सर हमें, या हमको, तो सर ये तो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, बताऊंगा।
अगर ये सब्जेक्ट बन के आएगा तो ऐसा आएगा जैसे अभी मैं सेंटेंस में इसको क्लियर कर दूं। सर इसका बताओ, हमारा, हमारी, हमारे। सर ये वे, उन्होंने, उनके पास। वे, उन्होंने, उनके पास। उनको या उनसे के लिए, और इसका होगा उनका, उनकी या उनके। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो चीजों को? बेकार की चीजें जानते हो? देखो तुम जानते हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती है, मुझे तो सबको लेके चलना है ना। तो ये वो शब्द हैं जो कि सेंटेंस में पता नहीं है, हम इनकी क्या इंग्लिश लगाएं, शुरुआत कहां से करें। मैंने कहा ना आपसे वीडियो की शुरुआत में कि बिल्कुल जीरो, तो मतलब जीरो। मैं, मुझे, या मेरे पास। मुझे या मुझको, और ये तो तुम जानते हो, मेरा, मेरी, मेरे। इंसान इस दुनिया में करता रहता है मेरा, मेरी, मेरे, लेकिन लास्ट में उसका कुछ नहीं होता। अच्छा सर ये, अरे किसी का नाम होगा तो उसका तो नाम ही लिखोगे मेरे भाइयों बहनों। सर ऑब्जेक्ट नाम होगा तो नाम लिखोगे, लेकिन इसकी अंग्रेजी क्या होगी? अंग्रेजी तो इसके लिए भी तुम्हें उसका, उसकी, उसके ही लगानी पड़ेगी। सर ये लड़की का नाम होगा तो लड़की का लिखेंगे, लड़की का तो लड़का। सर इसे कैसे करेंगे? कौन, किसने। इसके लिए किनको या किसको, किनको या किसको, और इसका क्या होगा सर? किसका, किसकी और किसकी। किसका कॉमा किसकी कॉमा किसकी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज गुस्सा मत करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं। इस बोर्ड देखो, ज्यादा बोर्ड नहीं मेरे पास, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर एडिट होने में दिक्कत होती है। हाँ भाई ऐसी बात है ना। हाँ तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जस्ट अभी आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 2 मिनट के बाद। थैंक यू क्लास।